ओके, तो लाइव सेशन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन कि आई हैव टू एक्चुअली राइटर्स एंड एस्पायरिंग ऑथर्स आई कैन से, जिनका काम बहुत जल्दी आपके सामने आएगा एंड आप लोग उनको पढ़ पाओगे एंड आई एम गाइडिंग दोज टू ऑथर्स टू फॉर इन देयर राइटिंग जर्नी. प्लस आई गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेल्स इन डेली बेसिस कि हम कहाँ फंसे हुए हैं या हम वी आर नॉट एबल टू कंपाइल इट इन अ बुक, वी आर नॉट एबल टू राइट इट. सो गाइज, मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा कहते हैं ना, एक पावर पैक सा दूंगी. बहुत ही छोटा क्रिस्प लेसन होगा, ज़्यादा लंबा आई लाइक लाइव को ज़्यादा लंबा करना इज़ लाइक टू बोरिंग. सो उसको छोटा सा पावर पॉइंट पैक कहते हैं ना, जिसे वो बनाएंगे और आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी मैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी. राइट. सो जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं उन्हीं बेस पे मैंने लाइव सेशन बनाया है ये. तो what I do is like as a writer, मैंने एक स्मॉल सा एक फंडा बनाया है. आप लोगों को हिलेरियस लगेगा बट इट वर्क्स, राइट. सो द फंडा इज WHWW. नाउ यू पीपल माइट बी थिंकिंग व्हाट इज WHWW. सो ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें सारी महाभारत हम कहते हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू राइट अ मैन्युस्क्रिप्ट, यू आर गोइंग टू राइट अ बुक, तो ये सारी महाभारत इसी में ही है, सारांश है कह देते हैं इसे हम. तो WHWW इज what to write, how to write, when to write and where to write. So start करते हैं what to write. What to write is just an idea. If you want to write a story, if you have an idea, whatever idea it is, but make sure it should not be copy pasted ना, it should be virgin. आपका अपना खुद का होना चाहिए. तो just write that 2 or 3 sentences on your diary or whatever notebook or laptop you are using to write a plot, जहाँ पे आपने बनाना है, जहाँ पे आपने characters को डालना है, तो वो सब चीज़ें वहाँ आप लिख दीजिए. Now you people might be thinking, अरे मैम आइडिया तो बताओ. तो वेल गाइज, ये वो टिप्स नहीं देने वाली मैं, आइडियाज़ नहीं बताने वाली आपको, बिकॉज जो आइडियाज़ मेरे पास है दैट डेफिनेटली आई एम गोना टर्न देम इनटू बुक्स वेरी सून. सो यू हैव टू फाइंड आउट योर ओन आइडियाज़ बिकॉज रीडर्स आर चूजर्स यार. इफ़ यू गोना कॉपी एंड पेस्ट द आइडिया ना, तो आप खत्म वहीं की वहीं. बिकॉज वट ऑथर इज लाइक, इट्स नॉट गोइंग दैट ऑथर इज गोना एक ही बुक छापनी है. यू हैव टू पब्लिश 10 to 15 बुक्स इन योर लाइफ टाइम. सो एटलीस्ट उसको अलग रखो, मेक योर सेल्फ अ ब्रांड, मेक योर सेल्फ ऐसा कि भाई हाँ हमारा अपना पर्सनल आइडिया होता है. तो मैं टिप्स दूंगी वो कैसे होगा. सो इफ़ यू हैव डन एन आइडिया, तो अब यू माइट बी थिंकिंग कि अरे इसका जॉनर क्या है. यू हैव टू फाइंड अ जॉनर. यू कैन राइट इन फिक्शन, यू कैन राइट नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. नॉन फिक्शन इज लाइक एकेडमिक्स बुक्स, वो आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च आपने जो किया है, यू कैन जोल डाउन दैट. बट फिक्शन इज क्वाइट टफ. हाँ, तो फिक्शन में सपोज टेक एन एग्जाम्पल, there is a guy and a girl, they fell in love and they get married and they live happily ever after. That's a small idea. Now अब ये तो सिर्फ 2 लाइन का आइडिया है. How could you just convert it into a whole book? Well, you can put lots of things into that. आपने इसको सिर्फ रोमांटिक रखना है, सिर्फ इमोशंस देने हैं, कोई विलियन नहीं बनाना, सिंपल लव स्टोरी है, आप डाल दीजिए. बट यू आर लाइक नहीं, दिस इज टू बोरिंग, आई वॉन्ट समथिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स. सो ओके, पुट क्राइम इन दैट, put investigation, make it a suspense thriller, put paranormal, you can put paranormal, you can कुछ भी कर सकते हो because you are a writer. In fact, आप जो aliens को भी डाल सकते हो उसमें, because you are a writer. You can write fantasy, you can write sci-fi, whatever you want. You can write about past, you can write about future. लेकिन past में जैसे अमीश त्रिपाठी जी हैं, वो रामायण महाभारत कब से चली आ रही हैं और वो आज भी लिख रहे हैं उसको, राइट. तो you can put anything into that, but अच्छा लगना चाहिए और वो रिलेटेबल हो, अच्छे से नरेशन करना चाहिए. तो हेयर कम द पॉइंट, हाउ टू राइट. नरेशन कैसे होगा. वेल, नरेटिव्स 2 टाइप के होते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट. पास्ट तो वही सेम सब ऑथर्स यूज करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम में देयर वाज अ किंग, एक राजा था, कहानी ऐसे ही बोली जाती है. बट इसको आप आगे कैसे लेके जाएंगे. आगे लेके जाने के लिए यू हैव टू पुट करेक्टर्स इन टू डैट. जो करेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, सटल मैसेजेस छोड़िए करेक्टर्स के लिए. सपोज देयर इज अ प्रोटैगनिस्ट रोहित, आप कहते हो कि ठीक है भाई ये करेक्टर है, इसको हम आगे कैसे लेके जाएं. आगे लेके जाना बहुत ईजी है. ऐसे मत लिखिए कभी भी ना कि ये रोहित है भाई, ये प्रोटैगनिस्ट है एंड ही इज लाइक ही लव फूड, ही इज वेरी फूडी, ही इज वेरी फेमिनिस्ट. नो, सटल मैसेजेस छोड़िए आप अपने नरेशंस में, चाहे आप पास्ट लिखें चाहे आप प्रेजेंट लिखें. अब बात करते हैं प्रेजेंट की. प्रेजेंट थोड़ा नया है. लॉट्स ऑफ राइटर्स डोंट एक्सेप्ट प्रेजेंट बिकॉज ठीक है यार, नहीं करते वो प्रेजेंट में, बिकॉज पब्लिशर्स जो हैं वो प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करते. आजकल ट्रेंड जो है पास्ट का ही है. बट हे गाइस, वी आर राइटर्स, वी आर क्रिएटिव पीपल, वी आर द ट्रेंड सेटर्स, सो व्हाई नॉट प्रेजेंट. इनफैक्ट मैंने अपनी डेब्यू बुक फ्रेंड्स फॉरएवर या व्हाटएवर प्रेजेंट में लिखी है. इट्स गोइंग सक्सेसफुल. एंड माई सेकेंड बुक जब आती है पापा,
वो मैंने पास्ट और प्रेजेंट दोनों नैरेटिव्स में लिखी है, बिकॉज एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कहानी शुरू होती है मर्डर से, एक विक्टिम है, तो विक्टिम पास्ट बता रहा होता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज टेकिंग द होल स्टोरी इन प्रेजेंट नरेशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी स्टोरी कैसी है, आपका आइडिया क्या है, आप रीडर्स को पढ़ते वक्त क्या फीलिंग देना चाहते हो, वेदर यू वांट टू टेक देम टू द पास्ट और वेदर यू वांट टू टेक देम कि भाई ये प्रेजेंट है, हम इसमें ऐसे ही चलेंगे। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, राइट। वैसे एक और मैं आपको टिप देना चाहूँगी, बड़े पब्लिकेशन हाउस प्रेजेंट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बट इट्स ओके। मैंने भी अपनी बुक पब्लिश करा ली प्रेजेंट में, बट इट्स ओके, इट हैपन्स, होता है। लेकिन यू शुड टेक रिस्क एंड डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू वांट टू पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स। सो नेक्स्ट पे आते हैं हमारा व्हेन टू राइट। वेल, आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, वो मुझसे पूछते थे कि यार हाउ कुड यू राइट, वी डोंट हैव टाइम, वी आर बिजी इन आवर जॉब्स, वी आर बिजी इन आवर करियर, वी आर बिजी विद आवर किड्स, सो कैसे लिखें। इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतनी अच्छी दे राइट ऑन द फेसबुक, देन कॉपी पेस्ट टू योर कोड, देन कॉपी पेस्ट टू इंस्टाग्राम। तो आई सेड यार इतनी जगह पे कॉपी पेस्ट करते हो, व्हाई कांट यू कॉपी पेस्ट इट इन योर वर्ड ऑन योर लैपटॉप एंड यू कैन एंड अप कंपाइलिंग अ बुक। तो दे वर लाइक नहीं टाइम नहीं है, नहीं टाइम है। ओके, आई सेड एटलीस्ट टेक 10 मिनट्स आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल। 10 मिनट तो निकल सकते हैं यार, 10 मिनट आप पहले उठ लो, 10 मिनट आप लेट सो लो, दैट्स अ परफेक्ट टाइम टू राइट। प्लस 10 मिनट में आई कैन अश्योर यू कि आप जो A4 साइज का पेज है वो 2 या 3 आप आराम से जॉट डाउन कर लोगे। इफ़ यू स्टिल फील कि नहीं हम तो सोच सोच के लिखते हैं, हमसे तो स्लो है, हमारे हाथ आराम से चलते हैं, बट कैन आई से, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट कंपाइल अ 1 पेज, A4 साइज का एक पेज तो लिख लो 10 मिनट में। 150 पेज की बुक होती है, तो आई गेस 5 months इज मोर देन इनफ टू राइट अ बुक ऑफ लाइक 150 पेजेस, जिसमें 50,000 वर्ड्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली, राइट। 1 महीना एडिटिंग में लगा दिया, 2-3 महीने पब्लिकेशन हाउसेस का इंतजार कर लिया, 1-2 महीने पब्लिश होने का इंतजार कर लिया जब तक पब्लिकेशन हाउस आपकी बुक को एक्सेप्ट करता है। तो आई गेस विद इन अ ईयर यू कैन पब्लिश योर बुक, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, सीरियसली। सो अब वन ऑफ माई फ्रेंड, माई एस्पायरिंग ऑथर जिसको मैं गाइड कर रही हूँ, ही आस्क्ड मी, ठीक है जिज्ञांशु, ओके मैं 10 मिनट निकाल लूँगा, बट उस 10 मिनट में तो मैं सोचता ही रहूँगा लिखना क्या है, करूँ क्या, लिखूँ कब। तो आई वॉज लाइक ओके यार, तो मुझे एक बात बताओ, वट यू डू व्हेन यू गो फॉर to take a bath, what you think when you brushing your teeth, in fact what do you think when you do potty? Yes, every human being in this earth utilizes 20 to 25 minutes daily to do these morning rituals. तो उसमें हम मोबाइल तो यूज़ नहीं कर सकते, नहाते वक्त, ब्रश करते वक्त तो हम यूज़ नहीं कर सकते। क्या सोचते हो आप लोग, मुझे बताइए। ये सोचते हो कि ओ माय गॉड इसकी इंस्टाग्राम की स्टोरी मुझझसे बेटर है, मैं तो इससे अच्छी इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाऊंगा। ये बाद में सोच लेना, पहले सोचो वेयर इज़ योर प्लॉट, वेयर इज़ योर कैरेक्टर गोइंग टू गो नेक्स्ट, कहाँ जाएगा वो, किससे मिलेगा, आगे क्या ट्विस्ट डालना है। अगर ये काम आपने सोच लिया देन इट्स ईजी डूड, यू जस्ट हैव टू कंपाइल दैट ऑन योर लैपटॉप, बस टाइप कर देना है। तो आप ये 20-25 मिनट यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट लॉट्स ऑफ पीपल ट्रैवल वाइल गोइंग टू देयर ऑफिस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जब ड्राइव करो तब आप सोचो, नहीं 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 भैया, लाइफ इंपॉर्टेंट है, खाना खाते वक्त मत सोचो। लेकिन जब आप ट्रैवल करके जाते हो, कोई और गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तब आप सोच सकते हो, आप नहाते वक्त सोच सकते हो। दैट्स द इम्पोर्टेंट की। अगर एक बार आपने सोच लिया कि मैंने क्या लिखना है, फिर वो 10 मिनट में यू कैन ईजीली टाइप 2 to 3 पेजेस इन 10 minutes. इट्स रियली ईजी एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी क्विक। अब आ जाता है वेयर टू राइट। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं यार कभी बच्चे रो रहे हैं घर में, कभी बाई जो है बर्तन खड़ खड़ करके धो रही है, कभी मम्मी जो है वैक्यूम क्लीनर लेके घर घर सफाई कर रही हैं, यार हम कब लिखें। मैंने कहा यार कहाँ लिखने की बात जो होती है ना, वेयर टू राइट, एक क्वाइट दो नेसेसरी चीज़ें हैं यार, वो तो करनी ही पड़ेंगी। जस्ट डू वन थिंग, एक तो प्लेस चूज करो जो क्वाइट है, जहाँ पे शांति है। नहीं तो पता चला मम्मी पोछा लगा रही हैं, यू गोना राइट द प्रोटैगनिस्ट इज ऑल्सो पोछा लगा रहा है भैया, उसको वहाँ गंदगी नजर आई। तो प्लीज़ ये ट्विस्ट मत डालना अपनी बुक में, बहुत फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है, इट शुड बी क्लीन। आप कहीं पे भी लिखो, यू हैव अ स्टडी टेबल, नहीं है कोई बात नहीं, आप सोफा पे लिखो, आप अपने डाइनिंग टेबल पे लिखो, आप अपने कॉफ़ी टेबल पे लिखो, बेड पे लिखो, बट इट शुड बी क्लीन। अगर आपने गलती से किसी बड़े ऑथर की किताब सामने रखी हुई है या किसी और ऑथर की किताब सामने रखी हुई है, तो यू माइट थिंक, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, यार आई एम ऑल्सो राइटर, आई ऑल्सो नो दैट, कि अमीश की किताब सामने रखी हुई, तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड इसकी बुक तो हिट हो गई, मेरी कब हिट होगी, पता नहीं मेरी स्टोरी में वो बात है कि नहीं। ये चीज़
दैट कैन टेक यू डाउन माय डियर फ्रेंड. सो क्लीन रखो, सिर्फ अपनी डायरी रखो, पेन रखो एंड लैपटॉप रखो. मोबाइल भी नहीं रखना, नहीं तो बैठे थे 10 मिनट लिखने के लिए और आप जो है 1 घंटा ना इंस्टाग्राम की लगा लोगे, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स सब कर डालोगे 1 घंटे में, लेकिन बुक नहीं लिख पाओगे. सो ट्राई टू कीप ऑल दीज थिंग्स अवे, declutter your space so that you can write perfectly. और एक और बहुत अच्छी टिप देती हूँ, मेरे साथ बहुत काम आती है. कैसे मैं बताती हूँ. आई जनरली राइट, आई क्लोज माई डोर और मैं अपने सामने एक सफ़ेद वॉल होती है, ज़्यादातर प्लेन सफ़ेद हो, पिंक हो, येलो हो, डजेंट मैटर, बिल्कुल प्लेन दीवार होती है जहाँ पे कोई पोस्टर नहीं, कुछ नहीं, सूना एकदम. एट दैट टाइम, उस वक्त मेरे अंदर की इमोशंस को मैं सुन पाती हूँ और उनको लिख पाती हूँ अच्छे से. मैंने जितनी भी अपनी बुक्स पढ़वाई हैं, एवरी फ्रेंड और एवरी XYZ रीडर और एनोनिमस रीडर्स, दे ऑलवेज कमेंट और सेंड मैसेजेस टू मी के इमोशंस बहुत अच्छे निकाले हैं, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. अगर आप प्लेन वाइट दीवार के सामने लिखोगे, यू कैन हियर योर थॉट्स एंड यू कैन पुट देम वेरी वेल इन योर बुक. सो इनफैक्ट यार, मेरा तो मैं बोलती हूँ कि आपको जब टाइम मिले, मैं किचन के स्लैब पे भी लिख देती हूँ यार, उस पर भी मैं लैपटॉप रख के खड़ 5 मिनट में लिख देती हूँ. डाइनिंग टेबल पे मेरा लैपटॉप होता है, मैं वहाँ लिख देती हूँ. कुछ नहीं मिलता मुझे जहाँ पर, आई पिक माई मोबाइल एंड राइट इन नोट्स ऑफ दैट. तो कुछ अच्छी टिप्स मैंने सीखी हैं वाइल राइटिंग दिस बुक. इनफैक्ट मेरी जो 3rd बुक है वो भी मैंने ऐसे ही लॉकडाउन में किचन में, बाथरूम में ऐसे ही कर ली पूरी. तो इट्स लाइक क्विक. सो ये तो सेशन था उनके लिए जो एस्पायरिंग ऑथर हैं और जो चाहते हैं लिखना, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट और व्हेन टू राइट और वेयर टू राइट. सो अब ऐसा नहीं है, होमवर्क है भाई, ऐसे नहीं कि आए सेशन देखा और चलते बने. नहीं, यू हैव टू DM मी कि क्या सीखा और क्या नहीं सीखा या क्या रह गया, ताकि इन नेक्स्ट सेशन आई विल इलेबोरेट माई टिप्स ऑल्सो. बिकॉज मेरे पास सिर्फ अभी 2 ऑथर्स हैं यार और एक मैं ऑथर, तो 3 ऑथर्स का एक्सपीरियंस इज रियली वेरी लेस फॉर यू गाइज. सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑथर्स हु वांट टू नो देयर ओन क्वेरीज. तो अभी आप लाइव में भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेरी है. इफ यू आर स्टक समवेयर, तो आई ट्राई टू आंसर हेयर. अगर अभी नहीं होता है, यू कैन DM मी और मेल मी लेटर, तो उनका मैं मेल पे जवाब दे दूंगी. एंड अबाउट द नेक्स्ट सेशन, ये सेशन तो था एस्पायरिंग ऑथर्स के लिए. नेक्स्ट सेशन है, सपोज आज से 10-15 दिन के बाद मैं वो सेशन करूंगी एंड फ्यू पीपल से कि मैडम हमने आइडिया ढूंढ लिया है, हम लेकिन स्टक हो गए, अब उसको आगे कैसे करें. तो ये उनके लिए है जो लिख रहे हैं, या तो 1 या 2 चैप्टर लिख चुके हैं या फंस गए हैं, या फिर उन्होंने आइडिया तो सोच लिया बट दे डोंट नो हाउ टू प्रोग्रेस इट, हाउ टू पुट कैरेक्टर्स, वेयर टू इंट्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स. तो नेक्स्ट सेशन उसके लिए होगा जो बहुत जल्दी आएगा. एंड प्लीज स्टिक विद मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट आई कैन लेट यू नो कि कहाँ और कैसे होगा. सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? आई गेस सबकी क्वेरीज लगता है सोल्व हो गई हैं. आई एम हैप्पी टू नो दैट. वेल, कोई बात नहीं, आई विल पुट दिस वीडियो ऑन IGTV ऑल्सो. यू गाइज कैन टेक अ लुक ओवर देयर एंड देन यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट और DM और वट एवर इट इज. सो नेक्स्ट सेशन में आना ना भूलें, विच इज अबाउट अगर आप लिख चुके हैं, लिखना चाह रहे हैं या बीच में कहीं स्टक हैं, तो आई एम गोना गिव यू मैनी मोर टिप्स अबाउट दैट. सो एंड प्लीज सेंड मी DM के वुड यू लाइक दिस सेशन और नॉट, और वट काइंड ऑफ कमियां जो थी वो भी बता सकते हैं. सो गाइज, हैप्पी मीटिंग यू लाइव एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय.